हेलो नमस्कार। तो देखिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बहुत ही आसान सा टॉपिक कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको विभिन्न प्रकार के सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि रुपये 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मूलधन 12,000 है और जो दर है वो 5% है और जो समय है वो 4 वर्ष है और इसका साधारण ब्याज निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है उसको तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, तो मूलधन है यहाँ पर 12,000 और इसका दर कितना है, तो दर दिया है आपका 5% और समय कितना है, तो समय दिया है 4 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 वर्ष। अब चलिए इसके माध्यम से हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। तो देखिए साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने के लिए फार्मूला लिख दिया गया है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटा में 100। तो यही फार्मूला है और इसी पर साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो चलिए सभी वैल्यू को रख रहे हैं, जो मान दिया गया है उसको वहाँ पे रख रहे हैं। तो मूलधन देखेंगे कितना है, तो मूलधन कितना है 12,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 12,000 गुणे दर लिखना है। तो दर कितना है, दर 5% है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणे समय कितना है 4 वर्ष है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 वर्ष। ठीक है। अब इसके पूरे के बटा में 100 होता है तो यहाँ पर सभी के नीचे 100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, काट पीट देंगे तो इसका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो जीरो है तो इस 2 ठो जीरो से इस 2 गो जीरो को काट देंगे। अब नीचे का काम ख़त्म हो गया, केवल ऊपर बचा है। तो ऊपर सभी जो बचा है उन सभी का गुणा कर देंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करेंगे 5 में, तब 5 चौक को 20 हो जाएगा। अब इस 20 का गुणा कर देना है 120 में, तो 20 का गुणा आपको कर देना है 120 में, इसका गुणा कर देंगे तो यही जो है कि आंसर आ जाएगा। तो गुणा करिए आप, तो देखिए 12 का गुणा कर दीजिए 2 में, तब 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब इसके बाद यहाँ पर 2 ठो जीरो है ना, तो यहाँ पर 2 ठो जीरो लिख देंगे। तो यही 2400 ही इस प्रश्न का साधारण ब्याज है। अतः आप कह सकते हैं कि 12,000 का यदि साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2400 रुपया आएगा। तो यह तो बहुत ही आसान सा साधारण ब्याज वाला सवाल था। अब चलिए इससे डिफ़िकल्ट, इससे थोड़ा हार्ड वाला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है 1500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया है 1500 रुपया और दर दिया है 10% और यहाँ पर समय दिया है 6 माह, मतलब कि 6 महीने दिया है, वर्ष में नहीं दिया है या माह में दिया है। तो चलिए जो दिया गया है उसको तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया है 1500 रुपये, तो यहाँ पर 1500 लिख लेते हैं और इसके बाद दर दिया है 10%, तो यहाँ पर दर लिख लेंगे 10 और उसके बाद समय दिया है 6 माह, तो यहाँ पर 6 माह लिख लेंगे। अब चूँकि आप जानते ही हैं कि जो समय है उसको वर्ष में बदल के साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो यह जो 6 माह है, 6 महीना है, इसको हम लोगों को वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो यह वर्ष में कैसे बदलेगा, तो इसके लिए आपको 6 में भाग दे देना होगा 12 से। आप जानते हैं कि महीने में यदि 12 से भाग दे देंगे तो वह वर्ष में बदल जाता है, मतलब कि साल में बदल जाता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यह 1/2 वर्ष हो जाएगा। अतः आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो समय था यह माह में न होके अब वर्ष में बदल गया। तो आपको समय 6 महीने के बदले 1/2 वर्ष लेना है और इसी के आधार पे साधारण ब्याज निकालना होगा। तो चलिए साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला लिख दिया गया है और इसी पर सभी वैल्यूओं को रख के इसका मान निकाल लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया है 1500 रुपया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1500 और उसके बाद गुणे दर लिखना है, तो दर है 10%, यहाँ पर 10 लिख देंगे और उसके बाद गुणे समय दिया है 6 माह, तो 6 माह के बदले हम लोगों को वर्ष में जो समय दिया है हम लोग निकाले हैं 1/2 वर्ष, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे और आप जानते ही हैं कि सभी के बटे 100 होता है, यहाँ पर सभी के बटा में 100 होता है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आगे काट दीजिए, काट पीट दीजिए, वह आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस 2 से इस 10 को काट दीजिए, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 होता है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब इस 2 ठो 0 से इस 2 ठो 0 को काट देंगे, तो यहाँ पर 2 ठो 0 यह कट गया और यह 2 ठो 0 कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, अब ऊपर ही बचा है केवल 15 और यहाँ पर 5, तो 15 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे, तो यही जो है कि आंसर निकल के आ जाएगा। तो 15 × 5 = 75 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 75। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वह 75 रुपया आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आसानी से 1500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज का दर से 6 महीने का साधारण ब्याज हम लोग निकाल दिए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, यदि समय महीने में दिया हो तो आपको तनिक भी नहीं घबराना है। यहाँ पर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना या फिर कितना ही महीना दिया हो, आपको बस क्या करना है कि जो महीना दिया गया है उसी में 12 से भाग दे देना है और भाग दे के उसको वर्ष में बदल लेना है। तो आप ऐसे वर्ष में बदल लेंगे तो कोई भी सवाल हो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।